हमारे यूट्यूब चैनल एल के वेरियस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड होता है वो हम देखेंगे, फार्मूला भी देखेंगे और सवाल बनाना भी सीखेंगे जो कैसे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार कितना होगा। यानी 10 केजी का द्रव्यमान है कोई, यानी वस्तु है, यानी m बराबर दे दिया है 10 केजी, यानी द्रव्यमान को m से डिनोट करेंगे। m बराबर 10 केजी है तो सतह पर भार कितना है, यानी w को यहाँ पे लेंगे वेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वजन या भार। और इसका ये वजन जो है, वेट जो है, एक प्रकार का फोर्स ही है, इसीलिए फोर्स का न्यूटन होता है SI मात्रक, तो W का भी SI मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होगा। यहाँ पे वजन है तो कह रहा है 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार कितना होगा, यानी इसके सतह पर भार कितना लग रहा है नीचे की ओर। तो हम लगाएंगे W बराबर mg, फॉर्मूला होता है mg, यानी m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, समझ गए। और g बराबर हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माना कि g बराबर ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फार्मूला सिर्फ बैठा देंगे, m बराबर कितना दिया 10 केजी और g दे दिया है 10 गुना 10 करेंगे 10 10 है 100, यानी 100 न्यूटन, यानी W बराबर क्या निकल गया 100 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था मेरा, 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार क्या है। 10 केजी है, कोई इस पर भार, द्रव्यमान कितना है 10 केजी, और W किसको बोलते हैं, भार को, यानी वेट को। वजन या भार एक ही चीज़ है। W बराबर mg फॉर्मूला है, तो m के जगह पे 10 रखेंगे और g मान लिया क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गुना कर दिया 10 10 100, समझ गया। W बराबर क्या होगा 100 न्यूटन, यानी फोर्स का भी SI में यूनिट वही होता है न्यूटन, तो W का भी SI यूनिट क्या होगा न्यूटन, यानी वजन का भी SI यूनिट न्यूटन ही होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड नंबर सेम क्वेश्चन है, बट इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा और भार दे दिया है। कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन है। दिया गया है क्या, W बराबर 49 न्यूटन, यानी भार दे दिया है ये, और पूछ रहा है m क्या होगा, m बराबर 1। इस बार g का वैल्यू दिया होगा, g का दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे g हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी g लिखेंगे हम यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं W बराबर mg, यानी वजन बराबर mg। m का वैल्यू निकालने बोल रहा है और W दिया हुआ है, W की जगह पे बैठा देंगे 49 न्यूटन रखेंगे, और m निकालना है, और g हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डेसिमल उड़ाएंगे 10 आएगा नीचे में, 49 दूना 98, इक्वल है तब काट सकते हैं ऊपर, और 2 पंचे 10। अब नहीं कुछ है तो 1/1 है, और यहाँ पे हो गया m/5। अब क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी m गुना 1 m हो गया, और 5 गुना 1 5 हो गया, यानी m बराबर निकल गया 5 केजी। समझ गए। एक बार और समझा दे रहे हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन है, यानी W बराबर 49 न्यूटन दिया हुआ है, और m बराबर वाट, m का मान क्या होगा, और g भी दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम फार्मूला जानते हैं W बराबर mg, याद कर लेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा इस पर।
तो W बराबर 49 न्यूटन, इसके बाद M पूछ रहा है और G का वैल्यू दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 9.8 है, डेसिमल उड़ा दिए तो नीचे आ गया 10। अब 49 दूना 98 और 2 पंचे 10 कटा दिए, 1/1 बचा, M/5 यानी M बराबर 5 kg। अब तीसरा क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन समझने के लिए गति का 3 फार्मूला याद रखेंगे। पहला फार्मूला होता है v बराबर u प्लस टी, इसको बोलते हैं गति का समीकरण फर्स्ट। और दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं गति का दूसरा समीकरण। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समझा रहे हैं v कब जीरो होगा, u कब जीरो होगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम गाड़ी लेके निकले, अभी विराम में है, रुके हुए हैं, तभी हम इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रारंभिक वेग, जिसको बोलेंगे हिंदी में u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी, और v को बोलते हैं अंतिम वेग। u जीरो कब होगा, v जीरो कब होगा, ये चीज समझ रहे हैं। जैसे हम गाड़ी अभी चला नहीं रहे, रेस्ट में निकाले हैं, जस्ट निकाल के हम रुके हुए हैं, तो हम विराम में हैं, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तभी u क्या होगा, जीरो होगा। अगर रेस्ट में कोई भी चीज रहेगा यानी विराम में, तभी u क्या लेंगे, जीरो। जैसे हम 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बाइक चलाने लगे, तभी प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड। जैसे कहीं पे जाके हम रुक गए, तभी v पूछेगा ये अंतिम वेग क्या होगा, तभी हम अंतिम वेग क्या लेंगे, जीरो लेंगे। यानी u जीरो कब होगा, v कब जीरो होगा, समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन इसी पर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 10 kg का एक वस्तु की विराम की अवस्था में 150 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा। क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं। कह रहा है एक कोई वस्तु है, इस पर 10 kg का लग रहा है, मतलब m बराबर हो गया 10 kg। विराम की अवस्था मतलब रेस्ट है, ये रेस्ट है, तो हम क्या बोले, u जीरो लेंगे, यहाँ पे u जीरो ले लिया। अब क्या कर रहा है, उस पर 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लग रहा है, मतलब ये जो वस्तु है इस पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और कितना सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। यानी F बराबर दिया है 50 न्यूटन और टाइम दे दिया है 2 सेकंड। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना है, यानी v कितना है, अंतिम वेग। v बराबर व्हाट, v कैसे फाइंड करेंगे, और f भी दिया हुआ, e जीरो है, m बराबर 10 kg है, t बराबर 2 सेकंड के लिए लग रहा है, तो हम v कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला है F बराबर ma, F बराबर ma। अब इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि m दिया हुआ है, और u f t कहाँ यूज करेंगे, तो इसके लिए a बराबर हम गति का फर्स्ट समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ से पुट करेंगे v माइनस यू बाई टी, पुट कर लिया। अब फोर्स दिया हुआ यानी बल दिया है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, m कितना है 10 kg का, और v निकालने बोल रहा है अंतिम वेग, u जीरो है, और t कितना है 2 सेकेंड। 2 5 जा 10 कट गया, और 5 दहीन 50 कट गया, यानी 10 बराबर v माइनस जीरो, यानी v बराबर क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा। अब थर्ड नंबर समझ गया। अब चौथा नंबर लास्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझा रहे हैं।
कह रहा है एक वस्तु स्थिर में है, मतलब विराम में है, रेस्ट में, विराम रेस्ट में है, तो u क्या हो गया, सबसे पहले तो लिख लेंगे u हो गया 0, यहाँ तो कंफ्यूजन ही नहीं है। आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 4 मीटर पर सेकेंड, सबसे पहले यूनिट चेक करेंगे, ये इकाई क्या दिया ऐसा यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता किसका है, जी का होता है, या नहीं तो त्वरण ए का होता है, तो ए दे दिया है, और यहाँ भी ऐसे त्वरण से स्थानांतरित हो रहा है, तो ए बराबर लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो 4 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, यानी t बराबर दे दिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड है। इसकी गति पूछ रहा है, यानी वेग नहीं पूछ करके इस बार क्या पूछ रहा है, गति, यानी स्पीड क्या होगा इसका। तो हम स्पीड बराबर जानते हैं, s बराबर गति का समीकरण सेकेंड लगाएंगे, गति का समीकरण सेकेंड क्या करे, s बराबर ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u तो 0 हो गया, u 0 हो गया, u को अगर 0 मानते हैं तो t गुना 0 यानी 0, ये टर्म खत्म हो गया, तो बचा क्या, हाफ a, एक जगह पे क्या पुट करेंगे 4, और t स्क्वायर है यानी 4 इंटू 4, 2 दूना 4 काट सकते हैं। अब जो बचा हुआ इसको इंटू कर देंगे, यानी 2 गुना 4 गुना 4, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 दूना 32 मीटर पर सेकेंड, यानी s निकल गया क्या, 32 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, एक बार और देख लेते हैं इसको। एक वस्तु स्थिर में आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 4 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। स्थिर मतलब विराम, रेस्ट हो गया तो u 0 हो गया, यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ए दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण से स्थानांतरित होती है तो 4 सेकेंड के बाद, यानी t बराबर 4 सेकेंड दिया हुआ है। इसकी गति पूछ रहा है, यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी u 0 है, a है दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी तो बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ v दिया हुआ नहीं है। s सोचेंगे जो फॉर्मूला कौन सा इसमें से यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये तीनों जो है मोशन चैप्टर, गति चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u अगर 0 है, 0 से अगर किसी चीज़ को इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, ये टर्म खत्म हो गया ut। अब बचा हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a के जगह पे लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t के जगह पे 4 इंटू 4 हो गया, और 2 दूना 4 कटा देंगे, नीचे का टर्म खत्म हो गया। अब बचा क्या, 2 गुना 4 गुना 4, यानी 4 चौके 16, 16 दूना 32 मीटर पर सेकेंड, s निकल गया। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगा इसी में हम मिसलेनियस पढ़ेंगे, जितना भी ग्रुप डी में पूछा होगा सारा कलेक्शन करके एक जगह न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।